हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, और उसमें जो नेगेटिव सेंटेंसेस है उसके बारे में समझना है। लास्ट क्लास में हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़े थे, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। लेट अस स्टार्ट। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस में अगर हम स्ट्रक्चर को समझें, क्योंकि अगर हम कोई भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं या इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, तो सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है। बिना स्ट्रक्चर को हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। क्या है स्ट्रक्चर? सबसे पहले सब्जेक्ट अगर हम चूज़ कर लिए, इसके बाद डू या डज, ये हेल्पिंग वर्ब है। डू या डज को भी सेलेक्ट कर लिए, इसके बाद नॉट, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट। ठीक है। डू के साथ अगर नोट लगाएंगे, यानी कि डू प्लस नोट, उसको हम शॉर्टकट में डोंट बोल सकते हैं। कोई बोलता है ना कि आई डोंट नो यू, मैं आपको नहीं जानता हूँ, तो डोंट किससे बना? डू प्लस नोट से। इसी तरीके से डज प्लस नॉट इक्वल टू डजंट, यानी कि डज और नॉट मिलकर के क्या बना? डजंट बना। ठीक है। अब हमें ये सीखना है कि डू कब लगाएंगे और डज कब लगाएंगे। ठीक है। तो डू जो है ना, जो प्लूरल कैटेगरी का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है, और डज सिंगुलर कैटेगरी का हेल्पिंग वर्ब है। तो अगर प्लूरल कैटेगरी का हेल्पिंग वर्ब है ये, तो क्या लेगा? प्लूरल कैटेगरी का सब्जेक्ट लेगा। यानी कि डू जो है ना किसके साथ लगेगा? प्लूरल सब्जेक्ट प्लस आई एक्चुअली सिंगुलर है, लेकिन हम इसे प्लूरल कैटेगरी का जो सब्जेक्ट होता है उसके ग्रुप में रखते हैं आई को, इसलिए आई के साथ भी डू लगता है। और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं, यू हो गया, दे हो गया, ठीक है, और जो प्लूरल नेम हो गए, इन सभी के साथ डू लगेगा। डज किसके साथ लगेगा? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ। सॉरी, ये जो डज है ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, और इसके साथ डज लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जैसे कि यहाँ पे आई, वी, यू, दे प्लूरल नेम के साथ क्या लगेगा? डू लगेगा। नेक्स्ट हमें समझना है ही, सी, इट सिंगुलर नेम के साथ क्या लगेगा? डज लगेगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट हमें कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम समझेंगे कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, तो क्या लिखेंगे? आई डू नॉट नो यू, या फिर ये जो डू नॉट है इसको हम डोंट लिख सकते हैं। आई डोंट नो यू, मैं आपको नहीं जानता हूँ या मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। वे लोग मेरे साथ नहीं खेलते हैं। दे डू नॉट प्ले विद मी। ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में यहाँ पे V4 V5 का V1 V5 का कोई इशू नहीं है, यहाँ पे हमेशा V1 ही लगेगा। डू नॉट को लिख सकते हैं डोंट, दे डोंट प्ले विद मी। नेक्स्ट जो है, वह सुबह में जल्दी नहीं उठता है। ठीक है, वह सुबह में जल्दी नहीं उठता है, इसको बनाएंगे ही डज नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, या फिर ही डजंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट हमें समझना है यस नो इंट्रोगेटिव के सेंटेंस के बारे में। यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? जैसे कि ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऐसे क्वेश्चन जिसका रिप्लाई हम यस या नो में दे सकते हैं। ठीक है। जैसे कि क्या आप उसे जानते हो? ठीक है, सपोज एग्जांपल के लिए एक कोई क्वेश्चन पूछेगा, क्या आप उसे जानते हो? अगर आप जानते होंगे तो बोलेंगे यस जानता हूँ, अगर नहीं जानते होंगे तो बोल देंगे नो। यानी कि यस या नो से ये सेटिस्फाइड हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा कि हाँ जानता है या नहीं जानता है। इसके लिए एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं इसी को बोलते हैं यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब यस या नो में रिप्लाई करना इनफ है। स्ट्रक्चर देखते हैं कि
अगर क्या कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या से, तो क्या के लिए वाट का अभी यूज़ नहीं करना है। जो हेल्पिंग वर्ब था डू या डज, उसको क्या करना है, सेंटेंस के सबसे फर्स्ट में लिखना है। डू या डज से ही स्टार्ट करना है। डू कब लगाएंगे तो डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट क्या है। ही सी इट या सिंगुलर नेम है तब उस इससे के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डज लगा देंगे फर्स्ट में। अगर आई है, वी है, दे है, यू है, या प्लूरल नेम है ना, मोहन एंड पंकज, इस टाइप से, तब हम डू का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम 3 टाइप से हम लिख सकते हैं, जैसे कि डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एक तो स्ट्रक्चर ये हो गया। सेकेंड स्ट्रक्चर डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। कभी कभी सेंटेंस में क्वेश्चन तो पूछा जाता है, साथ में नहीं वर्ड भी आ जाता है। क्या आप मुझे नहीं जानते हो, तो यहाँ नहीं, नहीं का नोट, नोट कब लगाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। डू यू नॉट नो मी, या फिर अगर नोट लगाना सब्जेक्ट के बाद लगाना है कि कहाँ लगाना है, इतना टेंशन नहीं लेना है। डू में ही नोट लगा देंगे, अटैच कर देंगे। डू प्लस नोट डोंट, या डज प्लस नोट डजन, है ना। इसके ये ज़रूरत नहीं है कि सब्जेक्ट के बाद ही नोट लगाएं, ऐसे लगा सकते हैं, जानना चाहिए हमें। तो क्या लिख सकते हैं, डोंट या डजंट, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद V1, इसके बाद ऑब्जेक्ट, और साथ में इसके बाद में क्वेश्चन मार्क्स लगाएंगे, है ना। हमें क्वेश्चन जो यस नो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसमें हमेशा डोंट या डजंट नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा जिसमें कि क्वेश्चन ही पूछ रहा है और साथ में नोट वाला भी वर्ड यूज़ हो रहा है, तब हम उसको नोट और डू को या नोट और डज को एक ही में लिख सकते हैं, डोंट या डजंट में। अदरवाइज़ अगर कोई ऐसा सिंपल पूछे कि क्या आप मुझे जानते हो, तो इसमें डोंट या डजंट नहीं यूज़ करेंगे, फिर लगाएंगे डू यू नो मी, है ना। इस तरीके से कुछ एग्जांपल्स के समझते हैं हम लोग आगे। क्या आप मुझे नहीं जानते हो, क्या आप मुझे नहीं जानते हो, यहाँ पे नहीं आ गया, नोट वाला वर्ड आ गया। और क्या, आप क्या है, आपको क्या लिखेंगे, यू, ये यू है तो यू के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। डू लगाएंगे तो डू के साथ यहाँ पे नोट भी है, तो क्या लिख देंगे, डोंट। डोंट डोंट यू नो मी, क्या आप मुझे नहीं जानते हो, या डू यू नॉट। अगर डू के साथ नोट नहीं लगाना है तो फिर सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे नोट, डू यू नॉट नो मी। इससे अच्छा है ना कि डोंट यू नो मी बोल देंगे डायरेक्ट। नेक्स्ट जानना है कि क्या वह समय से दवा लेती है। ठीक है, तो डज सी टेक मेडिसिन ऑन टाइम, यहाँ पे डजंट नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस सेंटेंस में नहीं का वर्ड नहीं है ना, नोट कहीं यूज़ नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे सिर्फ डज लगाएंगे। डज सबसे पहले लगा दिए, यानी कि सेंटेंस क्या से शुरू होगा, डज सी टेक मेडिसिन ऑन टाइम। नेक्स्ट, क्या आपका भाई अंग्रेजी में बात करने जानता है, तो डज योर ब्रदर नो हाउ टू टॉक इन इंग्लिश, हाउ टू टॉक इन इंग्लिश। बात करना जानता है, खेलने जानता है, खाना बनाना जानता है, तो हाउ टू कुक, हाउ टू प्ले, ऐसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमें जानना है कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं रिविजन्स के लिए, जैसे कि ट्रांसलेट इट, इसको ट्रांसलेट करेंगे। क्या आप डांस करने जानते हो, डू यू नो हाउ टू डांस, डांस करने का हाउ टू डांस, डू यू नो हाउ टू डांस, क्या आप डांस करने जानते हो। क्या वह खाना बनाना जानती है, डज सी, अब यहाँ पे सी लगा देंगे क्योंकि जानती है, ती है ना, जानती है यानी कि गर्ल की बात हो रहा है, तो डज सी नो हाउ टू कुक। ठीक है, हाउ टू कुक बोलेंगे। मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो एनीथिंग, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, किन के बारे में, हिम मतलब उसके बारे में, अबाउट मतलब के बारे में होता है ना, अबाउट हिम मतलब उसके बारे में, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम। नेक्स्ट, वह मुझे खेलने से मना करता है, तो ही स्टॉप्स, मना करता है या रोकता है। ठीक है, ही स्टॉप्स मी, वह मुझे मना करता है, किससे, खेलने से का सेंस में फ्रॉम लगा देंगे, और खेलने, तो खेलने, अगर ऐसे तो जो यहाँ पे थोड़ा डाउट्स हो सकता है, लेकिन डाउट क्लियर कर देते हैं
खेलने, तो ऐसे तो खेलना का तो प्ले होगा, ठीक है, खेलना का प्ले होगा, लेकिन एक बात हमें पता होना चाहिए कि अगर वर्ब के साथ आईएनजी लगा देते हैं, वर्ब के साथ आईएनजी लगा देते हैं तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल जैसा यूज होता है, यानी कि नाउन जैसा बन जाता है। यानी कि कोई भी वर्ब में, कोई भी मेन वर्ब में अगर हम आईएनजी लगा देते हैं तो वो नाउन जैसा बन जाता है। नाउन नहीं होता है लेकिन नाउन जैसा बिहेव करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। तो मैं कहा था वह मुझे खेलने से मना करता है, ही स्टॉप्स मी फ्रॉम प्लेइंग, खेलने से। नेक्स्ट है लास्ट वन, क्या क्या तुम्हें पता है वह अंग्रेजी में बात करने जानता है। डू यू नो, क्या आपको पता है, ठीक है। नो मतलब जानना या पता होना, ये भी हो सकता है। क्या तुम्हें पता है, डू यू नो, वह अंग्रेजी में बात करने जानता है, ही नोज़। अब यहाँ पे ही नोज़ जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें है, ठीक है। तो वह जानता है, ही नोज़, अंग्रेजी में बात करना मतलब हाउ टू टॉक इन इंग्लिश, ठीक है। ही डू यू नो, ही डू यू नो, ही नोज़ हाउ टू टॉक इन इंग्लिश, क्या तुम्हें पता है वह अंग्रेजी में बात करने जानता है, ठीक है। तो इसी तरह से आगे भी जितने भी आप सेंटेंस थिंक कर सकते हैं उसको बनाएंगे, और साथ साथ में जो जितने भी वर्ब है उसको लर्न करेंगे और प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग स्टार्ट करेंगे जो WH जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसका, ठीक है। जो प्रेजेंट टेंस का जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का WH इंट्रोगेटिव है उस वीडियो के साथ हम लोग सीखेंगे कि कैसे WH वाट, हाउ, वेन, होम, है ना, इस तरीक़ा से जो सेंटेंसेस होते हैं तो उस टाइप से सेंटेंस हम लोग सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।